नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि अब चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। इन 9 दिनों में माँ की पूजा अर्चना, व्रत और उपवास किए जाएंगे, लेकिन आपको इस दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना आप जो भी पूजा पाठ करेंगे उसका सही फल नहीं मिल पाएगा। मार्कंडेय पुराण और देवी पुराण के अनुसार इन 9 दिनों में व्रती को पूरे संयम से रहना चाहिए और इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। ऐसा करने से आध्यात्मिक और शारीरिक बल मिलता है और माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी विषय पर होने वाला है कि नवरात्रि के 9 दिनों में व्रती को किस तरह से रहना चाहिए, किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि हमें 9 दिनों की पूजा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहली बात दोस्तों कि व्रती को चाहिए कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करे और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करे। उसके बाद किसी स्थान का चयन कर लें जहाँ की आप माता जी की 9 दिनों तक पूजा सेवा करेंगे। वो उस स्थान को साफ कर लीजिए, वहाँ पर एक चौकी रख लीजिए। उसके बाद वहाँ पर माँ की प्रतिमा और कलश स्थापित कर लें। कलश कैसे स्थापित करना है आप ये मेरे दूसरे वीडियो में जान सकते हैं। कुछ लोग नवग्रह की भी स्थापना करते हैं। अगर आप चाहें तो नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इसके बाद आप धूप दीप नैवेद्य रख लें और एक दीपक रख लें जो कि अखंड ज्योत होगा। उसे आप तेल या घी से जलाएं और इस बात का ध्यान रखें कि वो 9 दिनों तक जलते रहना चाहिए। ये सब करने के बाद आप सबसे पहले दीपक जलाएंगे और संकल्प लेंगे कि आप 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं, जिसके लिए आप सीधे हाथ में 2 बूंद जल लेंगे, उसमें चावल डालेंगे, फूल लेंगे, एक का सिक्का लेंगे और एक सुपारी लेंगे। उसके बाद आप संकल्प करेंगे कि हे माता रानी, मैं आपका 9 दिनों का व्रत कर रही हूँ। आप मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। इसके बाद हाथ में ली हुई सामग्री को माँ के चरणों में छोड़ दें। इसके बाद आप माता रानी की पूजा करेंगे। सबसे पहले आप कलश की पूजा करेंगे। नवग्रह स्थापित कर रखा है तो नवग्रह की पूजा करेंगे और फिर माता रानी की प्रतिमा की पूजा करेंगे। उस पर आप पुष्प अर्पित करेंगे, धूप दीप जलाएंगे और नैवेद्य चढ़ाएंगे। नैवेद्य में आप कोई मिठाई ले सकते हैं। अब आपको इसी तरह से 9 दिनों तक रोज़ पूजा करनी है। सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करने के बाद स्नान करना है। स्नान करने के बाद गौमूत्र या गंगा जल को पूरे घर में छिड़कना है। उसके बाद ताजे पानी और दूध से माता जी को स्नान कराएं। फिर कुमकुम, अक्षत, फूल और अन्य सुगंधित चीज़ों से माता जी को पूजा करें और मिठाई का भोग लगाएं। फिर आरती करें। नवरात्रि के पहले दिन घी या तेल का दीपक जलाएं और ध्यान रखें कि ये 9 दिनों तक जलते रहना चाहिए, बुझने ना पाए। व्रत या उपवास में माता जी की पूजा करने के बाद ही फलाहार करें। वैसे तो नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक का प्रयोग करें। दिन भर माता रानी का मन ही मन ध्यान करते रहें और शाम को फिर माता जी की पूजा आरती करें। उसके बाद फलाहार लें। नवरात्रि पूजा में कन्या पूजन का विशेष महत्व है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हो सके तो रोज़ एक कन्या का पूजन करें, उसे भोजन कराएं और उसको दक्षिणा दें। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप 9 दिनों तक व्रत रखने के बाद 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन करें। नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, यानी इन 9 दिनों में लहसुन, प्याज, मांसाहार, ठंडा और जूठा खाना नहीं खाना चाहिए। इन दिनों क्षौर कर्म ना करें, यानी कि बाल, नाखून ना कटवाएं और शेव भी ना बनवाएं। इसके साथ ही तेल मालिश भी ना करें। दिन के समय में सोना भी वर्जित माना गया है। नवरात्रि के दौरान शांत रहें, झूठ न बोलें और गुस्सा करने से बचें। इसके साथ मन में किसी के लिए गलत भावनाएं ना आने दें। नवरात्रि का व्रत बीमार, बूढ़े और बच्चों को नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।